सर, राहुल गांधी ने मंगलवार को जिस तरह से पीएम आवास पर जाकर कम से कम 2.5 से 3 घंटे वो बैठे रहे, सारे कांग्रेसी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो तमाशा किया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो सीधे सीधे पीएम की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली बात है। और इस काम को अंजाम कौन दे रहा है? इस देश की संसद का एलओपी। दिस इज टोटली नॉनसेंस। ऐसा नहीं लगता है कि डोंट डिजर्व टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य हैं, इतने वरिष्ठ संसद सदस्य हो गए, अभी तक उन्हें ये सब चीजें नहीं पता है कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या होती है। और सबसे बड़ी बात आ गई जब यह व्यक्ति खुद ही पंजाब में एक बार साजिश में शामिल है, और कहा जाता है पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के साथ मजाक हुआ, तो कहीं न कहीं इनका बिल्कुल एजेंडा साफ है कि प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए, और टारगेट करने से उनको ये लगता है कि हम मोमेंटम गेन कर लेंगे। भाई इस तरह से आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला, खासकर उस स्थिति में जबकि आपसे कुछ किलोमीटर क्या कर रहा हूं, कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर युवाओं का एक हुजूम है, और जिसको कहते हैं कि इस समय वह मिसगाइडेड है। आज की तारीख में जब से 1-2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं, तो ऐसे में अगर वह हुजूम आपके थोड़े से बहकावे पर या किसी तरह से इधर प्रधानमंत्री आवास की तरफ मुड़ जाता, तो शायद दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज पैदा हो जाती। आप उम्र के साथ मतलब कोई भी चीज ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने मतलब संसदीय मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और धोखा किया एक तरह से कहें। हम जितेंद्र जी से उनकी जो बात हो रही थी मिनिस्टर से, और उसके बाद वो धरने में बैठ गए, अपनी बात भी रखी और बात के बाद मुकर गए कि भाई नहीं, हम जो मन करेगा वो करेंगे। सही मामले में तो ये आदमी खुद कह रहा है, ही डिक्लेयरिंग आई एम एनार्किस्ट, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं जो करूंगा मेरी मर्जी। आप उनके सेंटेंस सुनिए ना, जितेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से ट्वीट किया है कि भाई राहुल जी अपनी बात से मुकर गए। तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरह से डीप स्टेट को छोड़ दीजिए, ये अपने देश के अंदर ये व्यक्ति ऐसा है जो भारत को कलंकित करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। संसदीय मर्यादाओं के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक जिम्मेदार पद है, जिसके तहत वह केवल अपनी पार्टी का ध्यान नहीं रखता, पूरे विपक्ष का ध्यान रखता है। और पूरे विपक्ष की ध्यान रखने में आज देखा आपने कैसा दोनों लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई क्रेडिट को लेकर के। तो जब एलओपी अपनी ही पार्टी के लिए बायस्ड है, अपनी ही पार्टी के सेंट्रिक है, तो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? एलओपी का तो मतलब है पूरे विपक्ष को लेकर चलना होता है ना। तो इस तरह से राहुल ने जो किया है, निश्चित ही जो उन्होंने कदम उठाया है सरकार ने, यह वारंटेड था, आवश्यक भी था, और इस तरह से उनको वहां से हटाया गया, यह तो मतलब होना ही था। और जो भी घटना हुई, पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कांग्रेस का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कांग्रेस का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि कुछ न कुछ अनहोनी हो जाए, जिसके चलते जो है हम एक मोमेंटम गेन कर लें और सहानुभूति की लहर आए, और फिर हम लोगों को जो है इस तरह से गाइड कर सकें कि भाई देखो जी आज इस तरह से अत्याचार हुए। क्योंकि देखिए जब कांग्रेस की बात होती है तो 84 के दंगों की बात, सिख दंगे जो हुए, इमरजेंसी हुई, ये ऐसे काले अध्याय हैं, तुरंत इनके सामने रखा जाता है, और यही इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कुछ ऐसा एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनको मिले कि हम जो है कटघरे में खड़ा कर सके। आखिर छात्रों के पास इस तरह का आंदोलन करने का क्या मतलब था? ये प्रोवोक करने का एक तरीका था अंजू जी। एक आंदोलन एलओपी का नहीं था, ये आंदोलन था कि किसी तरह से छात्र आंदोलन जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास तक चला आए। और कल जो एक डेलिब्रेट कोशिश हुई थी संसद भवन के अंदर घुसने की, उससे 4 कदम आगे जाकर के राहुल जी ने कदम उठाया, प्रधानमंत्री के आवास के अंदर जाना है। भाई देश की इतनी सिक्योर जगह है जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में कुछ खास लोगों को ही पता होता है, और कल को वहां पर अगर भीड़ पहुंच जाती है राहुल जी के बहकावे में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा पे संकट पैदा होता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो इसके लिए तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भाई राहुल जी इस तरह का काम कर रहे हैं, निश्चित ही निंदनीय है। सर, लेकिन देखो ना, कांग्रेस ने जिस वक्त राहुल गांधी वहां धरने पर बैठ गए थे, उस वक्त भी क्या खेल खेला। उनका जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर, एक्स पर, उसमें देखिए किस तरह से अपील की गई। आप सही कह रहे हैं, ये युवाओं को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे कि वो सारी की सारी भीड़ जो जंतर मंतर पर बैठी है वो इधर आ जाए पीएम आवास के सामने। ये देखिए, ये आह्वान किया गया। मैं राहुल गांधी की तरफ से मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, उनकी तरफ से ये कहा गया, तो ये तो उकसा ही रहे थे भीड़ को।
देखिए, सभी लोग एक वो सपना सोच के बैठे हुए हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसी तरह भारत में भी हमको मौका मिले, और रह रह के इस तरह का प्रयास हो रहा है। मौका कोई चूक नहीं रहे। आखिर सारे अनशन जग क्यों गए? आज ही किसान की भी बात होनी चाहिए, आज ही वो टिकैत साहब को भी किसानों का ही समझ में आ गया, आज ही ये सारी चीजें क्यों टारगेट हुई, और यह आंदोलन क्यों ही 20 तारीख ही रखा गया? भाई सीधी सी बात है, सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसी समय जो है सदन का हमें सहयोग मिलेगा। लेकिन जो आंदोलनकारी थे, जो अनशनकारी थे, उन्होंने कांग्रेस की चालबाजी नहीं समझी। कांग्रेस ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अंजू जी, छात्रों की जो जेन्युइन डिमांड थी वो कहीं ना कहीं अब सेकेंडरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई कि हम क्रेडिट ले जाएं कि तुम ले जाओ। अब यहाँ पे छात्रों के हितों की तो कोई बात ही नहीं रही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सेकेंडरी चीज हो गया। यहाँ पे बात हो रही है कि इस आंदोलन को हाईजैक करके कौन मोमेंटम गेन करेगा, और जो यहाँ से गेन करेगा वो पूरे भारत में लेकर के जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई आज जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो मोमेंटम खो चुका है। जनता का विश्वास अब उस ईमानदार आंदोलन से जो कभी अन्ना ने उठाया था कि भाई हम व्यवस्था को बदलेंगे, सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन जनता ने देखा कि जो व्यवस्था बदलने आए थे वो खुद ही बदल गए, वो खुद ही शीश महल में चले गए, करोड़ों के पर्दे लगाने लगे, और वो किया जो नहीं करना चाहिए, जिसकी कस्में खाई थी कि हम नहीं करेंगे। तो उनको लगा कि अब ये दारू तो चलने वाली नहीं है, तो कहा जाता ना ओल्ड विस्की इन न्यू बॉटल। तो उन्होंने पुरानी दारू को नई बोतल में रखने की कोशिश की। कहा कि भाई आम आदमी पार्टी तो दिल्ली से दफा हो गई, रफा हो गई, क्योंकि अब तो यहाँ कोई उसे पूछ नहीं रहा है, तो ले आओ इसको नए ब्रांड के नाम से पेश करते हैं, जिससे कि एक स्थान प्राप्त किया जा सके, फिर से दिल्ली में किसी तरह से बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन दिल्ली के लोगों को बार बार बेवकूफ थोड़ी बनाया जा सकता है। एक बार आपने बना दिया, ठीक है, मौका था, लेकिन अब एक ऐसे आंदोलन से लोगों का विश्वास उठ गया है अंजू जी, जिसमें कि लोग उम्मीद करते थे कि कहीं सिस्टम बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, एक नई चीज आएगी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है उस चीज को देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने कांग्रेस ने स्पेस दिया था कभी आम आदमी पार्टी को पैदा होने के लिए, वह जो है आम आदमी पार्टी छीन करके लेके चली जाए। क्यों? क्योंकि अन्ना आंदोलन में केजरीवाल तो 10 साल के लिए बन गए, लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, कांग्रेस तो खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली जहां जहां कांग्रेस ढीली पड़ी है वहां पर आम आदमी पार्टी लेके गई। तो कांग्रेस को डर है कि कहीं ना कहीं कि भाई अगर हम चूके तो यहाँ पता चलेगा एक काकरोच पार्टी आ जाएगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में काकरोच पार्टी आ जाएगी, हम तो फिर 10 साल के लिए बनवास में चले जाएंगे। तो इसलिए राहुल बिल्कुल उतावले हो गए हैं इस तरह की चीजें करके। नहीं तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी मतलब एक बिना सोचे समझे साजिश के तहत नहीं किया गया है। मुझे इसमें कॉन्स्पिरेसी फैक्टर बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री आवास पे धरने पे बैठ रहे हैं और कुछ ही दूरी पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र जहां से गुजर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और उन आंदोलन थोड़ा हिंसक भी हुआ है,